फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वजारत दफा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला, कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई, दफात भी बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त भी कर दी। मौकफ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। गलत हुआ ये गैस के बिल बढ़ाते हैं। रात में भी जाओ तो गैस नहीं होती, बाहर सिलेंडर पर आओ तो गैस बड़ी महंगी बढ़ा रहे हैं, पूछ नहीं रहे आवाम से क्या हो रहा है। देखे बहन, गैस तो आता नहीं, बिल भी इतना भर रहे, गैस आता नहीं, अब क्या करें। गैस नहीं आ रहा, बिल देखो तो 60,000 65,000 60,000 65,000 आ जाता है। कीमतें बढ़ाए चले जा रहे हैं, ये आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा तो और किस पे पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि कीमत नहीं बढ़ाए, जितना है अभी तो इतना चलने दे। यकम जनवरी से महंगी गैस मजीद महंगी करने की तैयारी, शहरी फट पड़े। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, रियल एस्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और ईरान सितंबर 2024 तक गैस पाइपलाइन के माहदे पर इत्तफाक राय पैदा करने पर रजामंद। दोनों फरीकैन आइंदा 2 से 3 हफ्तों में एक दौरे से राबते कायम करना शुरू कर देंगे। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर तवानाई का कहना था कि प्रोजेक्ट ऐसे अंदाज में मुकम्मल करना चाहते हैं कि अमरीकी पाबंदियों का असर न पड़े। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन हफ्ता 18 नवंबर सुबह 8 बजे से फिर 20 नवंबर सुबह 8 बजे तक बंद करने का ऐलान। सुई सदरन गैस कंपनी के एलामिये में कहा गया कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस की जरूरियात को पूरे करने के लिए ये इकदाम किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 317 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,714 पर ट्रेड। रुपए की कदर भी बेहतर होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 287 रुपए का हो गया। हुकूमत की स्मोक इमरजेंसी भी काम ना सकी। पंजाब में फजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। कराची का आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने का जायजा। लाहौर में 12 मकामात पर आयोनाइजेशन फिल्टर लगाए जाएंगे। फिल्टर्स आलूदगी कम करने के लिए फजा में नमी का छिड़काव करेंगे। लाहौर में पहले माहौलियाती लेबॉर्ट्री कायम करने के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। स्मोक वाले इजला में कुल तालीमी इदारे और कल सरकारी इदारे बंद रहेंगे। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने का कोई फायदा नहीं, मुझे मौका दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कठपुतली को भूलना लाडला। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बनना होगा। पीछे बैठकर फैसले किए जाते हैं, ये वजीर आजम होगा, वो MNA होगा। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नवाज शरीफ मईशत की बहाली के लिए कौमी असासे बेचने पर तैयार। PIA मोटरवेज और डैम्स की निजकारी का अंदिया दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में कहा, हमने PIA को खामखा गले में डाल रखा है। PIA की निजकारी का सख्त हामी हूं, नाम नहीं बदलने देंगे। इदारे मुनाफा कमाएंगे तो कौम और खजाने से बोझ खत्म होगा। निगरान वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा कि निजकारी निगरान हुकूमत के दायरे कार में आती है और हमारी अवलीन तरजीहात में है कि PIA बंद करने या इसकी निजकारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। PIA को चलाने के लिए हुकूमत के पास वसाइल नहीं। स्टील मिल्स को निजकारी की फहरिस्त से निकालने की सिफारिश की है।
बिलावल भुट्टो ने नून लीग के उधेड़ उमर रहनुमाओं को निशाने पर रख लिया। नवाज शरीफ पर ताक ताक कर वार। कारकर्दगी की बजाय लीगी रहनुमाओं की बुजुर्गी पर तलवार चला दी। नवाज शरीफ की उम्र 73, भाई शहबाज शरीफ की 72 साल। नून लीग के साबिक चेयरमैन राजा जफरुल हक भी जिंदगी की 87 बहारें देख चुके। शोला बयां, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर भी 74 की उम्र को पार कर गए। इसहाक डार और परवेज रशीद भी की उम्र भी 73 साल हो गई। नून लीग को बाबों की जमात का ताना देने वाले बिलावल शायद कायम अली शाह को भूल गए। नून लीग की सियासी शतरंज पर कामयाब चालें। नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान से पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ गई। शहबाज शरीफ ने असदुर रहमान को मुंह मांगी वजारत देकर फजल रहमान को अपने हाथ में रखा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है छोटे मियां साहब बिलावल भुट्टो को गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रखकर पंजाब समेत दीगर सूबों में सियासी जड़ें मजबूत करते रहे। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उम्रा में मुलाकात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बरतानवी हुकूमत गज़ा में फौरी जंग बंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत और बामानी किरदार अदा करे। ज़मीन और फ़ज़ाई हमलों की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नवाज शरीफ ने बरतानिया के साथ पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात का भी जिक्र किया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। सियासतदान, इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। सदर आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को खुसूसी इंटरव्यू। कहा अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई का वाकया पेश न आता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में लिखा धरना केस के फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद ना किया। किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजे के तौर पर कौम को 9 मई के वाकयात को देखना पड़ा। ना तजुर्बाकार ड्राइवर या बसों की खराब हालत। लाहौर में शादरा से गज्जूमत्ता तक चलने वाली एक और मेट्रो बस हादसे का शिकार। बस नंबर 33 मेट्रो ट्रैक पर तेज रफ्तारी के सबब स्टेशन से टकरा गई। बस की विंडस्क्रीन, बॉडी, बम्पर को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। दवाइयों की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ड्रैप के सीईओ आसिम रऊफ कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करने के लिए काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अद्वियात की कीमतों में हैरत अंगेज तौर पर कमी आएगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साल एक्सपोर्ट में $1 अरब का इजाफा करेगी।